अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, जहाँ पे भी होंगे मस्त होंगे, खैर-खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं की वज़ह से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक और खैरियत से हूँ। Rolling slow, yeah. The sun's sinking low. Ooh, hitting up the boulevard. आज आप लोग सोच रहे होंगे ये इतनी क्यूटी पाई बन के कहाँ जा रही है? तो मैं कहीं जा रही हूँ क्यूटी पाई बनकर, मैं आपको क्यों बताऊँ? जोक्स अपार्ट। मैं कहीं नहीं जा रही, मेरा आज दिल कर रहा था क्यूटी पाईस की तरह तैयार होने का, सो मैं थोड़ा-थोड़ा तैयार हुई हूँ। कुछ लोगों को ये भी ज़्यादा लगता है बट मेरे लिए ये गो टू मेकअप लुक है। तो थोड़ा-सा मैं तैयार हुई हूँ और मैंने अभी अपने बाल भी स्ट्रेट करने हैं जो कि मैंने नहीं किए और मैंने हेयर बैंड लगा लिए। आज मैं आपको एक चीज़ ऐसी बताने लगी हूँ जो कि मैंने कल रात को ट्राई की। आप लोगों को सिखाने से पहले मैंने सोचा कि पहले मैं खुद ट्राई करती हूँ। अगर वो अच्छी हुई, मज़ेदार सी हुई तो फिर आप लोगों से उसकी डिटेल्स शेयर करूँगी और वो चीज़ क्या है? आइए मेरे साथ। सो गाइज़ ये ग्रॉसरी मैंने मंगवाई है ऊबर से और अदरक मैं ख़ुद लेके आती हूँ देसी स्टोर से और या चिकन भी, क्योंकि वो देसी हलाल स्टोर्स होते हैं और आप ख़ुद जाके लें। वो एक पाकिस्तानी या एक हमारी आदत पड़ी हुई है कि ख़ुद जाके चिकन जाके ख़ुद चेक करके लेके आना है। बस इस पे इतनी ही सीजनिंग जाएगी। डिश का नाम मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। जी तो बस इस पे इतनी ही सीजनिंग जाएगी। ज़्यादा मसाले ऐड करेंगे तो बिल्कुल उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको मल लेंगे ताकि इसमें काले मिर्च, सॉल्ट और चिली फ्लेक्स जो कि धड़ा मिर्चें होती हैं अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं। दूसरी तरफ भी यही 3 मसाले लगा लेंगे, नॉर्मल स्पाइसेस। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे मैंने तो आपको डिश का नाम ही नहीं बताया। पहले थोड़ी वीडियो तो देख लें, नाम मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगी। इतने उतावले नहीं होते, ओके। मसाला नाक में घुस गया। नहीं आ रही। थोड़ा सा ऑयल, मेरी जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने मुझे ये पेप्सी दी। उन्होंने कहा कि चेक करके बताना कि कैसी है। उनको अच्छी नहीं लगी, ट्रॉपिकल फ्लेवर है, तो अब मैं ट्राई करूँगी। मुझे वैसे भी यहाँ की ड्रिंक्स अच्छी नहीं लगती। खैर एनीवेज़ ये मैंने इसमें डाल दिया है, ये फ्राई होता रहेगा। इसको ओवर कुक नहीं करना। 5-6 मिनट हमने 5-6 मिनट एक जगह से और 5-6 मिनट एक जगह से हमने कुक करके इसका फ्लेवर इसके अंदर ही कंज्यूम करना है, इन सारी चीज़ों का। ओवर कुक करेंगे तो वो जला जला अलग से फ्लेवर आएगा और जूसी नहीं रहेगा। मेरी तरह अगर आप लोग नहीं हैं और आपको मसालों का नहीं पता चलता तो आप ऐसे किया करें कि थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया करें। मैं भी जब पकाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ। हाँ जिन चीज़ों में मैं प्रो हूँ उन चीज़ों को टेस्ट नहीं करती, लेकिन आई थिंक टेस्ट करके ही खाना बनाना चाहिए। मेरी अम्मी को ये बातें अच्छी नहीं लगती कि बीच में जो है बेबरकती हो जाती है, टेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या बना रहे हैं और कैसा बन रहा है और क्या उसका वो कैसा बन के निकलेगा। तो अम्मी वी आर नॉट दैट प्रो लाइक यू, लेकिन ट्राई करते हैं कि जो कुछ बनाएं अच्छा बनाएं और ट्रस्ट में गाइस। खैर हाँ, मैंने तो आपको बताया ही नहीं इस डिश का नाम क्या है। कल मैं रील स्क्रॉल डाउन कर रही थी और मेरी नज़र से हो के गुजरी ये डिश जिसका नाम है टस्कन चिकन। ठीक है, इटालियन डिश है ये। और यार बिल्कुल 3-4 मसालों से, मसाले क्या, जो नॉर्मल नमक मिर्चें धड़ा मिर्चें जो हम यूज़ करते हैं वो उन मसालों से यार इतनी अच्छी कोई ये डिश बन के निकली है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना, आप मुझे थैंक यू कहेंगे, ट्रस्ट मी गाइस।
तो इसके साथ मैंने सोचा है कि स्टिकी राइस बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने ये चावल भिगो दिए हैं। और स्टिकी राइस देखते हैं कैसे बनाते हैं, क्योंकि मुझे आते नहीं है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा स्टिकी राइस बनाने का। राइस के लिए हमने एक पॉट रख लिया, बिल्कुल थोड़े से राइस बनाऊंगी और बटर उसमें डाल दिया, ये मेल्ट होगा। इसमें ऐड करूँगी पानी, और जब पानी बॉईल हो जाएगा उसमें ऐड करूँगी नमक, और उसके बाद चावल। तब तक ये बन रहे हैं अपनी जगह पे। आई थिंक ये बस थोड़ी देर में अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगे, तो मैं इनको हटा लूँगी। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे ये इतना तैयार क्यों हुई है। यार मैंने कहीं पे भी नहीं जाना, मेरा बस मूड अजीब सा हो रहा था, तो मैंने कहा यार थोड़ा सा तैयार होती हूँ और उसके बाद कुछ नया ट्राई करती हूँ। मेकअप तो मैं आपको 2-3 दफ़ा दिखा चुकी हूँ ना, तो कुछ नया ट्राई करते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करते रहना चाहिए, ताकि ना आप बोर हो ना मैं बोर हूँ। इयरिंग्स चेक हो गए हैं इनके, बहुत क्यूट लगते हैं मुझे ये। 1 2, क्योंकि मैंने इसी बॉल के हिसाब से चावल लिए थे, और मैंने ये 2 कटोरी पानी इसी से ऐड कर लिए, ताकि अंदाज़ा मेरा ख़राब ना हो। चिकन हमारा वेल डन हो गया है, बारी है इसकी निकालने की। मैंने ब्रेस्ट पीस यूज़ किए थे, आप इसकी जगह थाई पीस भी यूज़ कर सकते हैं। कल मैं लेने के लिए चिकन गई तो मुझे एक तो वो शॉप बंद हो रही थी, देसी शॉप, दूसरा मुझे वहाँ पे थाई पीसेस नहीं मिले। तो नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह थाई पीसेस के साथ ट्राई करूँगी। अब अच्छा, राइस मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा ना चिकन पाउडर ऐड कर दिया है। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। गाइस, अब आता है एक मुश्किल मरहला, जो कि पार करना इतना भी आसान नहीं है। फर्स्ट टाइम जब मैं प्याज काट रही थी ना यहाँ पे, वैसे तो घर में प्याज वगैरह नहीं काटती, सारी चीज़ें रेडी करके रिदा माया वगैरह देती थी, तो तब मैं कुकिंग करती होती थी। तो जब मैं यहाँ पे प्याज काट रही थी ना, प्याज एक तो बहुत कड़वा था और मुझे लग रहा था। तो यहाँ पे जो मेरी लैंडलॉर्ड है ना, और मैं आहिस्ता आहिस्ता काट रही थी, तो उन्होंने मुझे क्या किया कि उन्होंने मुझे प्याज काट के दिया। मेरे भी इतना हंस रही थी, मेरे आंसू भी निकल रहे थे। अब तो मैं फुली ट्रेन हो चुकी हूँ, मेरे आंसू भी निकल रहे थे और मुझे काटना भी नहीं आ रहा था प्याज। तो मुझे अभी भी याद आती है उनकी बात, क्योंकि जब किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया होता है ना, आपको याद होती है। और मुझे इतनी हंसी आती है यार, उनको कितनी हंसी आ रही होगी जब मैं प्याज काट रही थी। तो वही यार, करना पड़ता है सब कुछ। इंसान जो है ना, इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। ये क्यों बीच में आ रही है? At the back. Sorry. I'm making video. Oh, you're making video? Sorry, I didn't realize. You want me to step out? No, no. If you are okay with it, I don't mind. No, it's not a YouTube video, is it? Yeah, that's. Oh my God, that's I better get YouTube. out. I better get out. Hide yourself. I don't want to be famous. I don't want to be famous. You might not believe it, but I'm a shy guy. You're a shy person. Shy person. Don't tell me. I'm telling you the truth. I'm in camera shy. Yeah. No, generally I'm a shy person. I might not look. So what about your wedding videos and pictures? Those 1999. Oh. My camera. There was no camera that time. There was camera. There was, but my cameraman messed Not it that up. old. Yeah, he messed it up. He messed it up. Oh god. Our cameraman messed it up. I didn't know you make YouTube videos. Yeah. MashaAllah. What channel is it called? It's about makeup, Ah. get ready with me, outfits, Okay. daily routine. Okay. Yeah. Cool. More focus on makeup and styling. Okay. Yeah. Wow, MashaAllah. How long you been doing this? It's been, I mean, more than 2 years, but suddenly I stopped it. Now I started again. You're a YouTuber, Yeah. as my children would say. Influencer. I'll tell you, next time if they hear, I'm gonna say I've got an influencer here. They'll comment on your channel.
We'll comment on your channel. सो आखिरकार मैंने ये काट लिया और ये फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था, इसको पहले मैं ऑन करती हूँ। अब इसके अंदर बटर जाएगा, इसको मेल्ट करेंगे और इसमें ऐड करेंगे अनियंस। वन टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। की इंग्रेडिएंट इज़ ड्राइड टमाटोज। सो ये हम थोड़ा सा ऑयल भी इसका ऐड करेंगे और टमाटोज भी। इसको अच्छा सा मिक्स करना है। जब थोड़े से प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद हम ऐड करेंगे क्रीम। मेरे पास रात वाली क्रीम बच गई थी, पहले वो ऐड करेंगे, फिर बाकी दूसरी ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, क्रीम ऐड करने के बाद हमने क्या करना है कि इसको रखते हैं किसी साइड पे और हमने ऐड करने हैं चिकन। उप्स। इसके बाद हमने ऐड करनी है इटालियन सीजनिंग, कहीं से भी मिल जाती है, बिल्कुल थोड़ी सी, खुशबू के लिए होती है बेसिकली। ये इसका टेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता। That's it। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थिक क्रीम थी, इसको थिन करने के लिए हम ऐड करेंगे मिल्क। क्योंकि ये इटालियन डिश थी तो इटालियन थोड़ा फीका खाते हैं, हम लोग एशियंस हैं तो हम लोग फीका तो बिल्कुल नहीं खा सकते। इसमें फिर मैंने ऐड किया है मज़ीद थोड़ी काली मिर्च और चिली फ्लेक्स, धड़ा मिर्चें, और लास्ट बस इसमें जाएगी पालक। ये देखें जी, हमारे चावल भी बिल्कुल पक के रेडी हैं। आई डोंट थिंक सो ये स्टिकी राइस। उफ, इतने खिले खिले चावल मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं बनाए। जी तो गाइस, देखते हैं कि हमारा टस्कन चिकन रेडी हुआ है कि नहीं। यार मैं महंगी क्यों लग रही हूँ, या मैं अपने आप को ही लग रही हूँ, आपको भी लग रही हूँ। खैर देखते हैं कि हमारा टस्कन चिकन रेडी हुआ है, कैसा बना है। ओए होए होए होए, चेक करें जी, चेक करें, क्योंकि मैं आपको फ्लैश में दिखाती हूँ। ओह वाह जी वाह, क्या बात है जी, चेक करें। बहन आपकी ना यूके आके शेफ़ बन गई हैं। वाह, ये नहीं खाया किसी ने मेरे हाथ का तो क्या खाया फिर। बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है मुझे, बाहर जाते हैं गार्डन में। हैं यार, आई थिंक कीज़ ही नहीं है, विंडो ही खोल लेते हैं। जब बाहर जाना था, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इसकी कीज़ गुम हो गई हैं, मैं कैद हो गई हूँ घर के अंदर। यहीं से देखें बस, मैं भी यहीं से देखती हूँ। इतनी मुझे गर्मी लग रही है और बाहर सर्दी है, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग होती है ना, आपको तो पता ही होगा, दम घुटता है यार। अच्छा, अभी मैं और मोहम्मद भाई बातें कर रहे थे ना कि जो बेटियाँ होती हैं बाप को कितना प्रोटेक्ट करती हैं, तो मैंने कहा यार मेरे पापा, मुझे याद है कि एक दफ़ा सैड हो रहे थे, होते तो रहते हैं ज़ाहिर है, उन मेरे पापा के जो है, मेरे दादा दादी नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, जवारे पंजतन पाक में जगह अता फ़रमाए, आमीन इलाही आमीन। जो मुझे देखें और जिनके दादा दादी नहीं है, जो बुज़ुर्ग नहीं है जिनके, उनके भी बुज़ुर्गों को जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, उनके गुनाहाने सगीरा व कबीरा की मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन इलाही आमीन। तो अभी मोहम्मद भाई मुझे बता रहे थे कि उनकी जो छोटी बेटी है ना, उनको बहुत प्रोटेक्ट करती हैं। मेरी अम्मी की कॉल आ गई। चेक करें गाइस, क्या फिट शेफ़ बन गई हूँ मैं यहाँ पे आके। वाह, मुझे लग रहा है कि मुझे अब वीडियो नहीं बनानी चाहिए, मुझे जंप इन करना चाहिए। अभी कोई बंदा नहीं है मेरी वीडियो बनाने के लिए कि वो मेरा रिएक्शन आपको दिखा सके। गाइस, ये मेरी दूसरी प्लेट है, मजाक नहीं कर रही, इतना कोई लजीज, इतना मज़ेदार बना है कि मैं सच में, मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, आप लोग भी बनाइएगा, आप लोगों को ख़ुद पता चलेगा कि कितने मज़ेदार चीज़ है यार ये।
मैंने सोचा था कोई ओवर एक्टिंग नहीं करूँगी, बस चुप करके खाऊंगी और आप लोगों को रिव्यू दे दूँगी छोटा सा। लेकिन यार इतना मज़े का है, इतना मज़े का है, जैसे हम बिल्कुल रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं, बिल्कुल वैसा। सो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। गाइस मैं भी ना हाथ में फ़ोन पकड़ के व्लॉगिंग करने की ट्राई कर रही हूँ। तो इससे पहले जब मैं कुकिंग कर रही थी तो बीच में मेरी मम की कॉल आ गई, मेरी अम्मी की। तो अब सब बोलेंगे ओ अम्मी से मम हो गई। तो मैं पहले भी अपनी माँ को जब मुझे उनको छेड़ना होता था ना, क्योंकि उनको ये वर्ड्स नहीं पसंद, मामा मम्मी, वो उनको अम्मी ही वर्ड पसंद है। जब मुझे उनको तंग करना होता था ना तो मैं बोलती थी ए यो मम, लाइक ब्रिटिश एक्सेंट में, तो वो तंग होती थी। तो खैर उनकी कॉल मुझे आई और उसी दौरान हम बात कर रहे थे, मैं और मोहम्मद भाई जो कि यहाँ पे टेनेंट हैं, बात कर रहे थे कि उनकी छोटी बेटी है ना, वो उनको ऐसे प्रोटेक्ट करती है जैसे वो उनकी अम्मी है। तो एक दफ़ा मुझे याद है कि मेरे पापा ना, क्योंकि मेरे पापा के पेरेंट्स जो है वो बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी उनकी। तो मेरे पापा ना सैड बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि पापा आप क्यों उदास बैठे हुए? तो कभी कभी ज़ाहिर है अपने माँ बाप की याद आती है। अब मैं यहाँ पे हूँ ना, मुझे पता है कि मुझे अपने घर वालों की, अपने माँ बाप की कितनी याद आती है। और जिस शख्स ने सब कुछ किया भी खुद हो, 13 साल की एज से वो स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने अपने बहन भाइयों को उसने देखा, उनकी शादियाँ करवाई, अपने बाल बच्चे देखे, उनको पढ़ाया लिखाया। तो मुझे ना बहुत बचपन से होता था कि मेरे पापा को ना, मतलब मैं उनका एज अ बेटा बन के उनके साथ खड़ी हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी। और अल्लाह पाक जितनी भी लड़कियाँ और जिनकी ऐसी सोच है, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनके लिए रास्ते खोले, उनके नेक बख्त करे, उनको हासिदों की और उनको कमीनों की नज़र से महफूज रखे। अल्लाह पाक उनको 7 पर्दों में रखे, उनके घर, उनका रिस्क चल कर आए बीबी फ़ातिमा की सदक़े से। तो उनको किसी इस तरह के लोगों का मोहताज ना होना पड़े जो उनकी मजबूरी का या उनके किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाएं। इलाही आमीन। ये मेरी अपने लिए दुआ होती है और ये मेरी अपनी फ्रेंड्स के लिए होती है, जिनको मैं नहीं जानती, जिनको जानती हूँ, सब के लिए मेरी यही दुआ होती है। खैर बात कर रही थी कि मेरे पापा जो हैं उदास बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि आप क्यों उदास बैठे हुए? बहुत पुरानी बात है, मुझे तो लगता है पापा को भी याद नहीं होगी, लेकिन ये बात मुझे याद है। मुझे अपनी तब की बातें याद है जब मैं 3 साल की भी थी, ठीक है? तो पता नहीं मेरी मेमोरी, वैसे तो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन पता नहीं कोई बातें ऐसी होती हैं जो मुझे याद रह जाती हैं। तो मैंने पापा को कहा, पापा आप क्यों परेशान होते हैं? मैं आपकी अम्मी भी हूँ और मैं जो हूँ आपका आपका आपके लाइक आपका अब्बू भी हूँ, तो आपने परेशान नहीं होना। तो मेरे पापा ने मेरी तरफ देखा और इतने, जिस तरह नहीं एक प्राउड भरी स्माइल होती है, उस तरह मेरे पापा ने मुझे देख के ना मुस्कुराए मेरी तरफ। तो हमेशा मैं अपने बाप को ना प्रोटेक्ट करती हूँ, हमेशा, क्योंकि मुझे इस तरह लगता है कि मुझे इस तरह पता नहीं औरों को लगता है कि नहीं लगता, मुझे इस तरह लगता है जिस तरह मैं अपने पापा की ना, मेरे पापा मेरे बेटे हैं और मुझे इस तरह लगता है कि मेरे बेटे के बारे में कोई इस तरह की बातें कर रहा है, मुझे इस तरह लगता है कि वो बहुत लाइक वो अपने बारे में बात बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मैं उनके बारे में बात नहीं बर्दाश्त करूँगी। मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, सारी बेटियां ऐसे सोचती हैं, लेकिन मैं तो ऐसे सोचती हूँ। इवन कभी मैं अपनी अम्मी से भी लड़ जाती हूँ अपने पापा के लिए। तो मोहम्मद भाई यही बता रहे थे कि मैं इंटर हुआ एक बार घर में, एक बार नहीं होते रहते होंगे, लेकिन वो एक दिन था जब वो इंटर हुए और उनकी बेगम ने कहा कि घर का कोई मसला है, तुम्हें घर का ख्याल नहीं होता, घर पे कोई तुम्हारा वो नहीं है। ज़ाहिर है वो ऑफिस से उस वक्त आए थे, तो उनकी बेटी ने कहा, अपनी माँ को कहा कि बाबा अभी जस्ट एंटर्ड हुए हैं, लेट हिम सिट फर्स्ट, कि उनको बैठने दो, उनको सांस लेने दो, बाद में ये बातें कर लेना। तो मुझे बता रहे थे कि उनके आगे ऐसे खड़ी होती है उनकी बेटी। तो माशाल्लाह यार, अल्लाह पाक जितनी भी ऐसी बेटियां हैं
अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, उनके लिए आसानियाँ करे, उनके लिए जो है नेक बख्त उनके करे। और मुझे तो बहुत मैं तो अपने पापा के लिए बहुत पॉसेसिव हूँ। इवन मेरे घर वालों ने, मैं किसी की नहीं सुनती, किसी की भी मैं नहीं सुनती। हाँ, पहले फिर सुन लेती थी, अब तो बिल्कुल नहीं सुनती। तो अगर कोई बात मेरे घर वालों को मुझसे मनानी हो तो सिर्फ मेरे पापा का नाम ले लेते हो, और मुझे पता होता है कि ये बात पापा ने नहीं की, क्योंकि पापा वही बात करेंगे जब मैं कहूँगी। तो बड़ा एक अनोखा सा रिश्ता होता है यार, बाप और बेटी का। पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन मुझे क्यों ये बात सूझी और मैं एकदम से ऐसे बात करना शुरू हो गई। दिन को मोहम्मद भाई ने ये बात की थी, और अभी इस वक्त 3-4 घंटे हो चुके हैं उस बात को, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो बस यही था। और मैंने आज काफ़ी शेफ़ बनकर कुकिंग की है, ठीक है, प्रो बनकर कुकिंग की है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और ये सिर्फ एक ही दफ़ा मैंने रेसिपी देखी। आप बहन की स्किल्स चेक करें कि एक दफ़ा बहन ने रेसिपी देखी है और वो फ़ौरन अप्लाई भी की है, रात को भी खाई है, नेक्स्ट डे बनाकर आपके सामने एक और बार खाई है। तो वैसे मैं डाइट पर थी, ठीक है, मैं डाइट पर थी और बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर थी। पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं जब स्ट्रिक्ट डाइट पर होती हूँ ना, एकदम से ना मुझे कुछ होने शुरू हो जाता है। मुझे इस तरह लगता है जिस तरह मैं एकदम से, मुझे इस तरह लगता है मैं बहुत पतली हो गई हूँ और अब मुझे कुछ खाना चाहिए और ज़्यादा मुझे मीठे की क्रेविंग होती है। पता नहीं सबको होती है कि नहीं होती, मुझे यहाँ पर आकर, यूके में आकर मीठे की इतनी क्रेविंग होती है जिसकी कोई हद नहीं है, और मैं मीठा खाती जाती हूँ, खाती जाती हूँ, खाती। अच्छा, तो आज अम्मी ने मुझे कॉल की, बीच में मैं आपसे बात कर रही थी, यही बात बताने लगी थी, यार मेरे बाल क्यों नहीं सेट हो रहे, मुझे अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। 1 मिनट, मैं हेयर बैंड पहन के आती हूँ। अब कुछ ठीक लग रहा है। हाँ, तो मैं ये बता रही थी यार, मुझे नहीं चैन आ रहा, या ये बाल ठीक नहीं हो रहे, पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे अम्मी की पहली मिस कॉल आई, मैंने इग्नोर की, दूसरी आई मैंने नहीं उठाई। मुझे लगा कि यार शायद रिदा ने कुछ कर दिया या हसन ने कुछ कर दिया, क्योंकि दूसरी माँ तो मैं हूँ ना उनकी, जिन्होंने मुझे भी पैदा किया और मेरे बाकी बहन भाइयों को भी पैदा किया। एक माँ तो वो है, लेकिन दूसरी माँ तो मैं हूँ, ठीक है। उन्होंने पहनना क्या है, उन्होंने पढ़ना क्या है, उन्होंने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, उन्होंने ईद पे क्या पहनना है, उन्होंने किसी की शादी में क्या पहनना है, और मतलब इस तरह की हर जो चीज़ है ना वो मेरे से गुज़र कर जाती है। तो मैंने, जैसे कि आपको बताया था कि मैंने अपनी बहनों के कपड़े यहीं से बैठ के ऑर्डर किए, क्योंकि यार मेरी बहनें इतनी सादी हैं ना बेचारी, इतनी सादी हैं कि उनके मुंह के आगे चीज़ होती है ना उनको समझ नहीं आ रही होती, ठीक है। और माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी गोइंग बच्ची है मेरी बहन, साइंस, ठीक है, रोबोटिक्स साइंस पढ़ रही है, बीएस कर रही है, लेकिन आप उसकी क्या कहूँ यार, इसको क्या कहते हैं, कि उसको ऑनलाइन ऑर्डर करना नहीं आता। वो मुझे देखती रहती है कि आप भी इंग्लैंड में बैठी हुई है और वो ऑर्डर करके देगी तो हम कुछ पहनेंगे। तो मेरा यही काम होता है, अम्मी के लिए, रिदा के लिए, माया के लिए, ईद, त्योहार, रमज़ान, सारी चीज़ें जो हैं उन पे मैं उनको ऑर्डर करके देती हूँ और वो महारानियाँ पहनती हैं, ठीक है। अम्मी के जो सूट हैं, मैं यहाँ से टेलर को बैठ के मैसेज कर रही होती हूँ कि भाई अम्मी का साइज़, उस उन्होंने लिख के रखा है जवेरिया बाजी अम्मी, ठीक है। और अम्मी का साइज़ जो है ना उनको पता है, उन्होंने अलहदा से लिख के रखा है, और मैं उनको कहती हूँ कि आपने अम्मी का सूट, जो अम्मी का सूट सीना है और इस तरह करके सीना है, और मैं उनको मैसेजेस पे, वॉइस नोट्स पे इंस्ट्रक्शन दे रही होती हूँ और वो सीते हैं। तो मतलब इतने नवाबजादे हैं मेरे घर वाले के कपड़े भी उनको चल कर नहीं जाना पड़ता, देने नहीं पड़ते, बाइकिया करवाते हैं, बाइकिया से वापस आते हैं, मतलब इतनी नवाबजादगी मचाई हुई होती है इन लोगों ने। तो मैं कहती हूँ शुक्र करें आप लोगों की जो बहन हो ना वो मैं हूँ, ठीक है। तो बाकी अगर आपकी कोई और बहन होती ना तो आपको उनको काम करके देने पड़ते। ये तो शुक्र मनाएंगे उनकी बहन मैं हूँ कि उनके काम कर देती हूँ। खैर, बता रही थी कि अम्मी ने क्यों कॉल की। अम्मी ने एक कॉल की, मैंने इग्नोर की, मैंने कहा चलो यार वीडियो बन रही है तो मैं वीडियो पहले बना लेती हूँ। फिर अम्मी ने दूसरी कॉल की, मैंने कहा यार क्या हो गया, अम्मी क्यों कॉलें कर रही है, अल्लाह खैर करे कि मुझे एंजाइटी होना शुरू हो जाती है जब बार बार कॉल्स आती है।
पता ये चला कि जी ऑर्डर आ गया। एक पहले अम्मी ने जूतों का ऑर्डर रिसीव किया, अब दूसरा ऑर्डर आ गया। कहती मैं इसको वापस भेज रही हूँ, मैं पहनाती हूँ इन लोगों को इतने इतने महंगे जूते। तो मैंने कहा क्यों अम्मी क्यों? कहती ये पहन के ना वो चाले करनिया, कपड़े पहन के और जूते पहन के, मतलब ये अम्मी के अल्फाज थे। मैंने कहा अम्मी क्यों, क्या हुआ? मुझे कहवा नहीं बना के देती। मैंने कहा अम्मी इससे कावे का या इस उनके जूतों और कपड़ों का क्या मतलब लेना देना क्या है, मुझे ये समझ नहीं आई। नहीं नहीं, तुमने इनको ख़राब किया, इनको चीज़ें लेके देती हो ना, ये ख़राब हो गई है, मेरी बात नहीं सुनती। तो क्या था जी, अब भी रिदा यूनिवर्सिटी से घर पहुंची थी, और वो लाइक इतनी दूर उसकी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम रहते हैं, काफ़ी दूर जगह है। वहाँ से तय करते करते फासला जब तक वो घर आती है 8 बज जाते हैं, तो वो बेचारी आकर सिर्फ थोड़ा बहुत खाती है, कभी खाती भी नहीं और सो जाती है। तो अम्मी की शिकायत थी मुझे कहवा नहीं बना के दिया। यार मेरी अम्मी के साथ कोई बहू कैसे रहेगी, लाइक कोई लड़की कैसे रहेगी मेरी अम्मी के साथ? लेकिन मुझे लगता है इस तरह की जो माएँ होती हैं ना, जो अपनी बेटियों को बहुत तंग करती हैं और अपनी बेटियों के साथ सासों जैसी होती है, क्योंकि मेरे साथ तो मेरी अम्मी सासों की तरह ही थी, ठीक है? तो रिदा के साथ अब पीछे बची रिदा और माया। तो माया के साथ तो नहीं करती, लेकिन रिदा के साथ करती है, क्योंकि माया छोटी है और माया ना थोड़ी मूडी सी भी है, तो उसको बात बात बुरी लग जाती है, वो मुँह बनाकर बैठ जाती है। रिदा जो है वो इस तरह की नहीं है, वो सुन लेती है अम्मी की डाँट, टपट, गालियाँ-शालियाँ सब कुछ चलता है। तो मैं ये समझती हूँ इस तरह की जो माएँ होती है ना, जो अपनी बेटियों को सही जो है ना सख्त ट्रीट करती हैं, वो अपनी बहुओं के साथ बहुत अच्छा होती है, वो अपनी बहुओं को सर पे बिठा के रखती हैं। तो यार जो बहू होगी मेरी अम्मी की बहुत लकी होगी, लेकिन अम्मी ने टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें बहुत तंग किया है। और आज उनकी कॉल करने का मकसद ये था कि मैं रिदा को डांटूं। मैंने कहा कोई बात होती है ना डांटने की, तो मैं डांट भी दूं। अब मैं क्या उस बेचारी को बोलूं, वो खुद यूनिवर्सिटी से थकी हुई आई है, और मैं उसको बोलूं कि भाई तुमने अम्मी को कावा नहीं बना के दी। और अपने बेटों से कहे ना वो बना के दें अम्मी को कावा, उनका भी तो कोई फ़र्ज़ है, उनकी भी तो माँ है आप। तो फिर खैर मैंने अम्मी से 2-3 इस तरह इधर-उधर की बातें की, तो अम्मी का मूड ठीक हो गया। तो ये थी असल कहानी कि अम्मी बार-बार कॉल्स क्यों कर रही थी। गाइस मेरी आँखें जो है ना, लेंसेज़ लगा-लगा के मैंने दिन से लेंसेज़ लगाए हैं अब। वैसे तो मुझे चुभते नहीं है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई आज मुझे इरिटेट कर रहे हैं। सो मैं सोच रही हूँ अब लेती हूँ आपसे विदा, और लेंसेज़ उतारती हूँ और अपना मुँह धोती हूँ और मूवी देखती हूँ एक, और सो जाती हूँ। जी, तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी कुकिंग स्किल्स आपको अच्छे लगे होंगे। मेरे व्लॉग को आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। समझ आ रही है आपको? समझ रहे हैं ना आप बात? गुड बॉयज़ एंड गर्ल्स, अच्छी पब्लिक है आप। और तो ये था आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर।